उस तुरंत अपनी टीम के साथ उस संदिग्ध वैन की तलाश शुरू कर देता है। कुछ समय बाद पुलिस को वही वैन शहर के एक हिस्से में खड़ी मिलती है। अंदर मौजूद व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पर असली सवाल अभी भी वही है, क्या यही आदमी दोनों बच्चियों का अपहरण करता है या यालों के जवाब देने की कोशिश करता है, मगर उसकी बातों में स्पष्टता नहीं होती। जांच के दौरान पुलिस उस वैन की पूरी तलाशी लेती है। हर कोना, हर सामान और हर निशान की जांच होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिलता जिससे यह साबित हो सके कि बच्चियां उसी वैन में थीं। फिर भी शक खत्म नहीं होता। उधर उसके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। सिर्फ शक के आधार पर किसी को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अदालत में ऐसे मामले के लिए ठोस सबूत चाहिए, और फिलहाल पुलिस के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। जासूस को मजबूर होकर उसे रिहा करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, वे चुपचाप अपने कब्जे में ले आते हैं और उसे एक सुनसान बंद जगह पर ले जाते हैं, जहां किसी की नजर आसानी से नहीं पहुंच सकती। उनका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह ये पता लगाना कि बच्चियां कहां हैं। शुरुआत में वे उससे शांत तरीके से सवाल पूछते हैं, लेकिन युवक बार बार यही कहता है कि उसे कुछ याद कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। अब तक जासूस के सामने कई संदिग्ध आ चुके थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई कड़ी टूट जाती थी। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसे यकीन था कि इस केस का जवाब कहीं ना कहीं उन छोटी छोटी बातों में छिपा है, जिन्हें बाकी लोग ज्यादा सहयोगी बनने की कोशिश कर रहा हो। उधर बच्चियों का पिता अब मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। कई दिनों से वो ना ठीक से सो पाया है, ना खा पाया है। उसे सिर्फ एक ही बात सताती है, अगर उसने समय रहते अपनी बेटी को नहीं ढूंढा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इसी बीच उसके वो डरते हुए इशारा करता है कि वो असली अपराधी नहीं है, बल्कि वो भी किसी और के नियंत्रण में रहा है। उसकी टूटी फूटी बातों से साफ तो कुछ नहीं होता, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और है, कोई ऐसा जो लंबे समय से सबको धोखा देता आ रहा है। दूसरी तरफ जासूस एक पुराने घर तक पहुंचता है, जहां उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो अलग अलग मामलों को एक दूसरे से जोड़ने लगते हैं। अब पहली बार उसे महसूस होता है कि वो सच्चाई की बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन ठीक उसी समय उसे एहसास होता है कि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। जासूस तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ है, जहां एक छोटी सी गलती किसी की जान भी ले सकती है। अगले भाग में इस रहस्य की सबसे बड़ी परत खुलनी शुरू होगी और कई ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जिनका इंतजार शुरुआत से किया जा रहा था। अब जासूस के दिमाग में सारे सुराग एक एक करके जुड़ने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि शुरुआत से ही एक ऐसा व्यक्ति सबकी नजरों के सामने था जिस पर किसी ने गंभीरता से शक ही नहीं किया। वो बिना समय गवाए सीधे उसी घर की ओर निकल पड़ता है। और कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो इस बार बच नहीं पाएगा, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालता है और पूरे घर की तलाशी जारी रखता है। इसी दौरान उसे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई देता है। वो नीचे उतरता है और वहां उसे ऐसा सबूत मिलता है जो इस पूरे केस की दिशा बदल देता है। उसे समझ आ जाता है कि बच्चियों को लंबे समय तक एक सुनियोजित तरीके से छिपाकर रखा गया था और पूरा मामला केवल एक साधारण अपहरण नहीं था। जासूस तुरंत मदद के लिए संदेश भेजता है। अब हर सेकंड कीमती है। उधर बच्चियों का पिता अब व्याख्या पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली किस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन चाहिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।